हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशमिक एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग नेट में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो की शुरुआत इन बहुत ही खूबसूरत अलसी के फूलों के साथ। अलसी को फूल फ्रेंड्स, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं जब भी इस फूल को देखता हूं, चूँकि ये दिन ब दिन जिस हिसाब से इसमें फ्लावरिंग होती है और जो आप सामने देख रहे हैं, मैंने सोचा कि आपको इसके फुल ब्लूम को दिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें। आपका ये सहयोग सपोर्ट हमें वास्तव में प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि आपको कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ रोचक दिखाते रहें, जिससे आपका भी ज्ञानवर्धन होता रहे और हमें भी संतुष्टि मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि ज़्यादातर लोग तो विश्वास ही नहीं करते कई बार कि ये खूबसूरत से फूल जो हैं वो अलसी के हो सकते हैं। अलसी, जिसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड बोलते हैं, और ये वही अलसी है जिसको सुपर फूड भी बोलते हैं। तो कारण ये है कि अलसी में इतनी ताकत होती है इसके बीजों में। तो जो इसके बीजों में ताकत होती है वो तो इसका एक अलग ही गुण हो गया। इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी इसी कारण से बोलते हैं कि इसके बीजों में बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स और ऐसे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही काम आते हैं। तो वो तो बात रही बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ की। माताएँ बहनें भी क्या कहते हैं, जब उनका प्रसव काल चलता है तो उसमें भी इसके लड्डू बना के दिए जाते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो वो तो उसका एक अलग ही बेनिफिट हो गया। लेकिन उससे इतर जो इसका एक ये फ्लावर वाला बेनिफिट है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका लाभ बहुत कम लोग लेते हैं, ये कुछ ऐसा ही है। तो अलसी जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लाइनम ग्रैंडिफ्लोरा है। तो अलसी की मैं 2 वैरायटीज़ को जानता हूँ, और अगर होती है तो मैं नहीं जानता। लेकिन इन दोनों वैरायटीज़ को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनके फ्लावर्स की वजह से लगाया था, क्योंकि मैंने देखा था कि अलसी के फूल जो हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और कितने खूबसूरत होते हैं ये आप भी देख लीजिए। इनकी संरचना देखिए, इनका कलर देखिए, कितना वाइब्रेंट कलर है रेड में, और कितने बंच में खिल रहे हैं। फूलों की कोई कमी ही नहीं है। कुल मिला के इन्होंने पूरे इस एरिया को कवर किया हुआ है कि इनकी खूबसूरती का, और साइज़ भी ऐसा है कि आप ये नहीं कह सकते बड़े छोटे फ्लावर आते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। और इनको देख के ऐसा लगता है कि कई बार ये, चूँकि मैंने इसे विंटर फ्लावर के तौर पे लगाया था, तो ये तो मैंने सिर्फ एक प्रयोग भर किया था ये देखने के लिए कि क्या ये एज ए विंटर फ्लावर सही है। तो मुझे लगा कि ये तो कई विंटर फ्लावर्स को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं अपने खिलने के मामले में, अपनी खूबसूरती के मामले में। जिस हिसाब से ये जितने बंच में खिल रहे हैं, अगर मैं इनकी गिनती करूँ फ्रेंड्स, तो कम से कम ये आप जितने भी फ्लावर्स देख रहे हैं, ये कम से कम इसी एक प्लांट में कम से कम ये 25 फ्लावर होंगे। तो जो भी हों, लेकिन हैं तो बड़े ही सुंदर। और एक होता है कि जब आप कोई ऐसा प्रयोग करते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि पता नहीं, मैंने इतना समय दिया, बीज बोया और इतना इंतज़ार किया, सींचा इसको समय समय पे, और फ्लावर अगर ढंग से नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके साथ तो बिल्कुल उल्टा ही है। मैंने इसकी जितनी कम केयर की है, ये मुझे उतने ही ज़्यादा भर भर के फ्लावर्स दे रहा है। उतने ही खूबसूरत फ्लावर, उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स, और फ्लावर्स की कोई कमी नहीं है, ना ही सुंदरता की कमी है इनके। ईज़ी टू ग्रो हैं। सीड्स को इनको विंटर में स्प्रिंकल कर दीजिए और पानी बीच में देते रहिए और भूल जाइए। ये अपने आप ही जर्मिनेट होंगे, अपने आप ही पूरी बढ़त करेंगे, और कोई इनको अलग से केयर भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि एज़ अ विंटर फ्लावर ये अभी तक इसे लोग जान क्यों नहीं पाए। ज़्यादातर लोग ज़रूर जानना चाहिए ऐसे फ्लावर्स को जो आपके घर में बिल्कुल, जब जहाँ पे भी लगे तो वहाँ बिल्कुल बाहर ला दें। तो जैसे मेरे घर में ला रहे हैं, तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि खूबसूरती की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इनकी तो कोई लिमिट ही नज़र नहीं आती। और मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो और रंग भी इनका बहुत अच्छा है। और इसकी एक वैरायटी और भी मैंने आपको दिखाया है, जो जिसमें स्काई ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। बस उनका साइज़ जो है इनके फूलों का हाफ़ होता है। लेकिन सुंदरता उनमें भी बहुत होती है। मैंने पहले
उस स्काई ब्लू कलर वाले को ही लगाया था और उसने भी मुझे कहीं से भी निराश नहीं किया है। देखिए ये फ्लावर इधर भी आ रहे हैं, जगह जगह इनमें खूब फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरीके से फ्लावरिंग होती है। और ये फ्लावर आने के बाद ही फ्रेंड्स जिसमें फ्लावर आ गए हैं तो इसी में अब यहाँ पे सीड पॉड बनेंगे। यहाँ पे अब इनके सीड पॉड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीड पॉड बनेंगे तो उसमें फिर से बीज बनेंगे नेक्स्ट ईयर सेव करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कल आपसे फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, कीप ट्राइंग, और आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।